मैं केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि कृपया यहां आकर प्रांगण में सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके साथ एक शौर्य पूर्व सैनिक विशिष्ट गण अलग अलग शहरों से यहाँ आए हैं। मैं उनसे एक बार आग्रह करूँगा कि आप मंच पर आ जाएं। पूर्व सैनिक जो भी हमारे यहाँ बीच में पूर्व सैनिक हैं, कृपया वह मंच पर आ जाएं। लेफ्टिनेंट कर्नल, उनका परिचय बता पाना मेरे लिए जीवन के लिए एक कहानी की पटकथा लिखी है, जिनके सहयोग और विशेष प्रयास से आज यह यज्ञ सफल सिद्ध। अगले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं कि अगर मैं 3 घंटे में भी बताना चाहूँगा तो इनकी वीर गाथा मैं नहीं बता पाऊँगा। तो जैसा संचालक महोदय ने कहा है कि वीरों का परिचय होता है, वो उनके कार्य ही सिद्ध। लोग हैं, कितने लोग खड़े हैं, बच्चे देखिए सब लाइन। अब मैं आदरणीय संचालक महोदय से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जो कारगिल युद्ध के साक्षी रहे, उसमें अपना तन मन से समर्पण किया, उनका सम्मान करें। श्री नंदन मिश्र त्यागी जी। मिटा दे श्री गौतम जी मुंबई से आए हैं, दे रहे हैं। स्वागत है गौतम। हरगिज़ हो नहीं सकता, जरूरत हो अगर सरहद पे जानती है हम अलग पहचान। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो मंच पे। सर आप उनका स्वागत करें। बिखरना छोड़ कर सारे धर्म घर साथ राज दुनिया का सम्मान हो, ये दोनों हाथ खुल जाने चाहिए, कम से कम एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ हम किसी सैनिक का सम्मान कर रहे हैं। अलग पहचान। सेना अधिकारी जो हमारे मंच पे विराजमान हैं, उनका स्वागत करें। उनका मेरा आग्रह है कि सूबेदार मेजर संजीवन रघुनाथ आघो, जो वीर महाराष्ट्र से हमारे बीच आए हैं, आप उनको सम्मानित करें। तिरंगा दिल में रखते हैं, तिरंगा दिल में रखते हैं, निगहबान मुल्क के मेरे, निगहबान मुल्क के मेरे, गज़ब की शान रखते हैं, गज़ब की शान। खुशी से जान लुटाते हैं, वतन पे तीर मत वाले। खुशी से जान लुटाते हैं, वतन पे तीर मत वाले, वतन पे तीर मत वाले। जन्म फिर बड़ा प्यारा
लीजिए। अगली अनुरोध है कि श्री संजय रामकृष्ण चौधरी जी पूर्व सैनिक आपका सम्मान करें। श्री संजय रामकृष्ण। बिहार के प्रभारी युवा मोर्चा के केसीएम क्लब के श्री राकेश शर्मा, आपसे मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पे आएं और ये नंदिनी तिवारी जी मुंबई से आई है। इतने बेहतरीन गीत आपके बीच, देशभक्ति गीतों का ये सिलसिला चलता रहेगा। साथ में इन कलाकारों का साथ भी बना हुआ है, आप भी बने रहिए इसी तरह। आइए अगले सम्मान के लिए मैं दयाराम मिश्र जी को आह्वान करता हूं, उनका कृपया मंच पे आएं और उनके सम्मान के लिए श्री एस तिवारी जी। आइए श्री एससी के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीएम श्री नंदन मिश्र त्यागी जी से अनुरोध करता हूं। हमारे एक विशिष्ट अतिथि डॉक्टर PR दास जी हमारे बीच आए हैं। मैं उनके सम्मान के लिए श्री यजवेंद्र सावे जी से निवेदन करूंगा। बात करने के लिए वहां पर गए थे कि एक पड़ोसी मित्र से हम मित्रता का हाथ बढ़ाए, संबंधों को मधुर बनाए, लेकिन दूसरी तरफ हाथ भी मिला रहे थे, गले भी लग रहे थे। उनके सेना के जो चीफ थे वो भी वहां पर यही सब कर रहे थे, और एक तरफ वो ये कर रहे थे और दूसरी तरफ वो धोखे से कारगिल की चोटियों पर चुपचाप कब्जा कर रहे थे। ये को लेकर भारत का सिपाही वहां पर पहुंचा कारगिल इस लड़ाई को लड़ने के लिए। लड़ाई की तैयारी तो थी, जो थी वो तो तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी मनोदशा कैसी थी? मनोदशा कैसी थी कि हम तो तुमसे बात करने आए थे यार, जो तुम क्या कर ना नहीं मंजूर शायद है दोस्ती का ये नया दस्तूर शायद। हाथ जो हमने मिलाया उसका सिला आ गया घुसपैठियों का काफिला।
हम सिपाही हिंद के इतना बता दें, हम सिपाही हिंद के इतना बता दें, आ गए हम मौत तुम्हारी तुमको जगा दें। हमारे खून का उफान तुम अब देखोगे, अपने हर तरफ तूफान तुम अब देखोगे। हम हिमालय पर लगा हर मैल हटा देंगे, हम हिमालय पर लगा हर मैल हटा देंगे, जिन्हें बांध पकड़ के फिर वही धूल चटा देंगे। अगर हिम्मत है तो रोक लो, अगर हिम्मत है तो रोक लो, हम प्रलय है तूफान है, तान कर सीना आ रहे, हम हिंद की संतान है, हम हिंद की संतान है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, शौर्य पराक्रम और बहादुरी की वो गाथा गढ़ी गई जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं गढ़ी जा सकती। उसका कारण सब ये कि उसको करने का मादा भारत की इस महान माटी के अलावा कहीं है नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब बच्चों से अनुरोध करूंगा, अगर बैठ करते हैं तो धर्म युद्ध होता है। सदैव इतिहास को देख ले या आज की बात देख ले, कभी भी कहीं भी होता है तो वो धर्म युद्ध होता है। चाहे वो धर्म एक तरफ धर्म होता है, एक तरफा धर्म होता है। कभी कभी संभावना ऐसी होती है कि दोनों तरफा धर्म होता है, लेकिन यदि ब्रह्मांड के जो नियम है, ब्रह्मांड के जो नियम है उसको ही धर्म कहा जाता है। और ये धर्म 22 लोग तुम्हारे थे, इनके नाम भी हमें पता नहीं है, और बाकी इतने और न जाने कितने। उसी प्रकार हर युद्ध में होंगे, उसी प्रकार हर धर्म युद्ध में बहुत सारे लोग होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं देवी और सज्जनों, आप समझिए कि संभावना 99.9% हमारी ये है कि हमारे पूर्वज, हमारे वंशज और हम, इन नायकों और महानायकों में संभावना हमारी है कि हमारे उनका नाम ना हो। औरंगजेब की सेना में भी लोग होंगे, तो सिर्फ खलनायक औरंगजेब क्यों हुआ? सिर्फ खलनायक अकबर क्यों हुआ? खलनायक सिर्फ अंग्रेज क्यों हुए? उनके साथ जो सारे थे सबके सब खलनायक हुए ना। वैसे ही खलनायक सिर्फ महाराणा प्रताप हुए थे, उनके साथ जितने थे सब नायक थे। सॉरी, सिर्फ महाराणा प्रताप तो नायक नहीं थे, तो सारे थे। संभावना ये है कि हमारे पूर्वज शायद उसमें हो, इधर या उधर, पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नायक और महानायक और खलनायक का जो कहते तू किसमें रुका 3 स्टार में, मैं रुका 5 स्टार में, आई मी माई सेल्फ, सिर्फ मैं मेरा, मैं मेरा मेरा, ये नैतिक पतन है हमारा। जब हम ये नैतिक रूप से अपना सोचेंगे तो उनके लिए देश तोड़ना आसान हो जाएगा, समाज तोड़ना आसान हो जाएगा, परिवार तोड़ना आसान। इसीलिए शायद आप भ्रम में हो कि देश मजबूत है, नहीं टूटा है, समाज और परिवार। बहुत से सामना, यमराज को देखना, वास्तव में ये वही कह सकता है जिसने इन चीज़ों को बड़े करीब से महसूस किया। अमर सिंह जी से मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पे आएं। कर चले हम फिदा, राजू शुक्ला जी से मेरा निवेदन है कि मंच पे आए और हमारे वतन साथियों, घर चले जानो तन साथियों, हम तुम्हारे हमारे वतन साथियों। नहाती नहीं आज धरती बनी है उधर साथियों, तुम्हारे हमारे वतन साथियों, चले के सेंट्रल स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई करने के बाद अपने आप में ये जोरदार तालियां होनी चाहिए, ये मिसाल है इस समाज के लिए।
भारत माता की क्या भारत माता की भारत माता की ये सच्चा भारत है। देखिए जो जहां है वहीं से अपने आप को इस देश के उन्नति में शामिल करता हुआ एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं समाज का। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। संपत दिघे जी सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। आज मौत के पलड़े में हो, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। युगेंद्र सावे जी का सम्मान कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि बांग्लादेश जो एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग हुआ, उस ट्रुप के हिस्सा थे। अब वापस लौटेंगे लेकर हो, अब वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आई रंग दे बसंती चोला, रंग दे श्री नरेंद्र सिंह जी, आपका सम्मान, आपका सत्कार करेंगे श्री युगेंद्र सावे जी। श्री जगन्नाथ सिरसाट जी पूर्व सैनिक, आपका सम्मान करेंगे श्री देवेंद्र मेश्राम जी। प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। जिसे जहां से मौका मिल रहा है, जहां से अवसर मिलता है, इस देश के प्रगति में, इस देश के लिए अपनी आवाज, अपनी पहचान जैसे दिला सकता है, इस देश को वैसे दिला रहा है ये कलाकार।
का जीवन का हिस्सा है, किंतु किसी किसी को तो मानो पूरा जीवन ही संघर्ष का किस्सा है। वो भी एक संघर्ष था, इस रोज उन्होंने जो किया था, ये भी एक संघर्ष है। अब किंतु एक वंदनीय है वो, किंतु आप पूजनीय हैं उन वीरों। पान और शान सुरक्षित रहे, अपना सब कुछ दे देती हैं। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव इसे कहते हैं। आज ये पूरा सदन द्रवित हो गया। आपकी तालियां जरूरी हैं। आइए योगेंद्र कौशिक जी पूर्व सैनिक के सत्कार के लिए। प्रताप भोसले जी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी से बंद करके कफन से निकलते हुए, माँ का मस्तक कभी भी न झुकने कटे तो कटे घर से लड़ते हुए, ऐसे वीरों को जलती है माँ भारती, सर कटे तो है सारा जहां, उनके दम से विरोधन वतन दोस्त तो दीपों कर हमेशा ही जलते हैं, दीपों की जलते हैं। मैं सबों के साथ नंदन त्यागी जी और पूरे केसीएल जर्नी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज का ये बात करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। इसी सम्मान के क्रम में वरिष्ठ नागरिक प्रमाणे जी का स्वागत नीता राउत मदन जी करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती और आसमान, हिंदुस्तान तिरंगा रहेगा, तिरंगा रहेगा, तिरंगा रहेगा, तिरंगा रहेगा, तिरंगा सारेगामा पर रंगपुर में ये विजेता 2018-19 में हुआ था, 2018-19 में बीक मई गंगा चैनल पे उसका एक विजेता है फाइनल सुजीत कुमार गौतम जी, के जोरदार ताली होने से मुंबई से चल के आए हैं हम लोग को सेवा देने के लिए। इसी स्वागत के क्रम में नेक्स्ट प्लीज करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और खेलने को मौका दिए।
क्रम में योगेश कौशिक जी, प्लीज योगेश कौशिक जी। एक और भोजपुरी मनोज नायक जी जो कि बॉम्बे से आए हुए हैं। जो हमेशा समाज में उनका योगदान बहुत ही, हम लोग कुछ नहीं जितना एक काम करती है समाज में। धन्यवाद ईश्वर जी को। इंदिरेश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा। सम्मान के क्रम में राम प्रकाश अवस्थी जी। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की पीक प्यारी। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की पीक प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, चाहे अनेक देखो। हमारी माताएं बहनें आई हैं, प्लीज सब लोग एक साथ स्टेज पे आए। जितना हम लोगों ने सम्मान किया था, इसलिए हमारी माताएं बहनें वीर नारी यहाँ पे के अध्यक्ष श्री नंदन मिश्रा जी को देना चाहूंगी कि जिनकी इतनी अच्छी भावनाएं हैं, इतने अच्छे विचार हैं, जो ऐसे कार्यक्रम को करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद सर्वमनी। ये देश है वीर जवानों का, अंधेरों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, इस देश की दुनिया क्या कहना।
बहुत अभी मैं हमारे सभी भाई सामने बैठे हुए, जिनके बैठने से हॉल की शोभा रही। आज पहला कार्यक्रम है जो यहाँ पर, और उसका श्रेय जाता है भोला सिंह साहब को, तायडे साहब को। जो जब भी देखता हूँ तायडे साहब को, मैंने नाम सुना करता था मैं हमेशा। अभी 2 दिन पहले देखा, गाड़ी में खड़े थे, ऐसे हम लोग निकल रहे थे नंदन जी के साथ, तो बोले ये तायडे साहब। तो मैंने देखा भोला नाथ सिंह साहब, तायडे साहब, जो भी देख रहे हो आप, ये स्तंभ है, ये बैकबोन है। हमारा केसीएन ग्रुप से एक ही संदेश है, एक ही सलाह है, और यहीं पर इसी तरीके से हम ये कारगिल दिवस मनाते रहेंगे। सबका सामंजस्य मिलता रहेगा, हमें यादगार देते रहेंगे। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद इस पूरी सेना को। आपने जो दिन पीछे देखा है, उसके बाद में मैं यकीन दिलाता हूं कि अपना केसीएन क्लब कुछ ही महीनों में पूरे भारत देश में और भी बढ़ेगा। और आज ही हमने कुछ लोगों की अभी यहाँ पे हमने रोके हैं, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट वगैरह सबने हमें यहाँ पे अभी नियुक्ति करना है। और केसीएन क्लब सैनिक प्रकोष्ठ की नियुक्ति श्री प्रकाश बापू राव का दायित्व मिल रहा है। और प्रदेश सचिव महाराष्ट्र सैनिक प्रकोष्ठ, इनको दायित्व मिल रहा है श्री पोपट राव दाते, मुंबई। सैल बाला सिंह जी का स्वागत जयंती महतो जी करेंगे। सैल बाला सिंह जी का स्वागत जयंती महतो। अपने बीच में प्रमोद आरेकर साहब 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज अटेंशन। आइए सर। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपने इतना सुंदर आश्रम में बैठे रामदेव बाबा स्पीच दे रहे। मैंने फौज के बड़े बड़े इनको आज मैं यहाँ से इस मन से सूचित करना चाहता हूँ कि अगर रात को 12 बजे भी आपको मैन पावर की जरूरत पड़े, सच्ची बहन है मेरी, सच्ची बहन भाई को मिल गया, इसको अभिलाषा जी अच्छा पगार चाहिए, एक ही भाई, उसमें भी एनसीसी कैडेट थे। मैं पालघर कॉलेज में एनसीसी बी सर्टिफिकेट पास किया, और बाद में सौभाग्य क्या मिला, केरला में मुझे पीछे कोई नहीं दिखते थे। मैं सोचता था घर में आके चले जाते होंगे, मैं तो घर में जाता नहीं था, तो मुझे बड़ा सरप्राइज होता था कि अकेला तुम क्या करेगा बच्चा। कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन आज तपस्या सफल हुई, और मैं समझता हूँ कि एक नहीं 1000 साथ रहेंगे। धन्यवाद। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ केसीएन क्लब का, जिन्होंने इतना अद्भुत रचना की इस दिन की कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और खास तौर पे नंदन जी है ना, कहती हूँ एक बार भागवत मत करवाइए, एक बार रामायण मत करवाइए, लेकिन ये दिवस जरूर मनाइए ताकि मेरे सारे मंडलों में, और भगवान से यही इच्छा है कि दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति।
नंदन जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे हैं। धन्यवाद। एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल की टीम है, एम्बुलेंस हॉस्पिटल की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ये जो आए थे इन्होंने काफी अपने साथ एम्बुलेंस के साथ साथ अपने यहाँ तक अभी तक उन्होंने प्रयास किया है और उनका भी सम्मानित इधर कर रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम।
कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले। केसीएन क्लब के नाम से आयोजित किया, उन सभी के प्रति मैं एक एक करके अगर नाम बुलाऊं, इसी के साथ आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।